वीडियो में हम समझते हैं कि स्वामी आत्मानंद जो विद्यालय रहता है अंग्रेजी माध्यम को उसमें उसमें सैलरी किस प्रकार से रहती है, वाक्यता टीचर असिस्टेंट टीचर की, साथ में उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है आत्मानंद स्कूल में टीचर बनने के लिए, सैलरी कितनी मिलती है, उसका प्रोसीजर किस प्रकार है, परसेंटेज जो हायर एजुकेशन का रहता है वो किस प्रकार से काउंटिंग होता है, क्या यह पोस्ट परमानेंट है या कितने दिनों के लिए रहता है, साथ में आत्मानंद स्कूल में जो टीचर असिस्टेंट टीचर और लेक्चरर रहते हैं उसके अलावा और क्या क्या वैकेंसी निकलती है घर की, और उस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है वो किस प्रकार से रहती है, उसको आज के हम इस वीडियो में देखते हैं। तो यह जो पोस्ट निकला था वो अभी रिसेंट में स्वामी आत्मानंद जो विद्यालय रहता है सारंगढ़ ज़िले में, वहाँ इसकी वैकेंसी निकली थी। तो इसके बेस पे हम देखते हैं कि आत्मानंद विद्यालय जो है उसमें किस प्रकार से भर्ती होता है। तो इसमें जो व्याख्याता निकली उसके लिए सैलरी जो रहती है वो 38,100 रुपये रहती है। शिक्षक हो गया, शिक्षक के लिए 35,400 सैलरी, और सहायक शिक्षक के लिए 25,300, और प्री प्राइमरी शिक्षक जो रहता है उसके लिए 15,000 सैलरी रहती है। इसमें ये बताया गया इसकी सैलरी किस प्रकार रहती है। अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहोगे तो उसकी सैलरी 35,400 रहेगी। अब देखो, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपको व्याख्याता बनना है तो आत्मानंद स्कूल में वो, तो इसमें मेंशन किया गया है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्नातक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये बोल रहा है कि जो माध्यमिक स्तर रहता है उसके बाद हाई स्कूल हायर सेकेंडरी सभी की शिक्षा जो है इंग्लिश माध्यम अंग्रेजी माध्यम में कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें बता रहा है अगर आपको वाक़ता इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है, जो स्नातकोत्तर पीजी लेवल में रहता है उसमें अंग्रेजी साहित्य में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। भौतिकी में करना है तो ये भौतिक के जो सब्जेक्ट हैं उसमें से किसी एक में मास्टर डिग्री रहना चाहिए। जीव विज्ञान हो गया तो ये जीव विज्ञान का सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे, उसमें किसी में एक सब्जेक्ट में आपकी मास्टर की डिग्री रहनी चाहिए। अगर वाणिज्य या कॉमर्स में बनना है तो स्नातकोत्तर जो पीजी रहते हैं उसमें अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी की मुख्य विषय के रूप में रहा हो इनमें से कोई सा। और कला में बनना है जो एक कला आर्ट्स के सब्जेक्ट में, तो उसमें अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान के साथ इतिहास, भूगोल को एक विषय पर स्नातकोत्तर या पीजी स्तर पर रहा हो या एक स्तर में किया रहोगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये हो गया। इसके अलावा इसमें जो बीएड रहता है वो उत्तीर्ण रहना चाहिए, और अपने सब्जेक्ट जो रहता है, अगर मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, हिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, तो उसमें जो ऑनलाइन काम रहता है कंप्यूटर से रिलेटेड वो करने में उसको सक्षमता मतलब क्षमता रहनी चाहिए उसके बच्चे को जो अप्लाई कर रहा है उसको करने के लिए। और ये शिक्षक पद के लिए क्या क्या अर्थ है इसमें वही मिडिल जो माध्यमिक स्तर से लेके स्कूल के यूजी तक शिक्षक मांग रहे थे, ग्रेजुएशन लेवल तक अंग्रेजी माध्यम में आपकी उत्तीर्ण रहनी चाहिए। साथ में स्नातक में जो है 50% अंक के साथ उत्तीर्ण रहना चाहिए। और इसमें सब्जेक्ट बताया गया है कि अगर अंग्रेजी अंग्रेजी रहेगा तो अगर आप जो माध्यमिक माध्यमिक शाला में शिक्षक रहता है अंग्रेजी विषय का उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्नातक स्तर पर एक विषय में अंग्रेजी साहित्य रहा हो, कला के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल में से कोई एक विषय स्नातक स्तर पर रहो। अब कला से आप कहीं भी करोगे ये तीन चार में से तो चारों में से एक सब्जेक्ट तो रहेगा ही, नॉर्मल सा है। वैसे विज्ञान में करोगे तो रसायन, वनस्पति, प्राणी, सैन्य व भूगर्भ विज्ञान में से यहाँ पे कोई दो विषय मांगा गया है स्नातक स्तर पर रहेगा के। और हो गया गणित, गणित के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ इनमें से कोई से एक विषय भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एवं भूगर्भ विज्ञान कोई एक विषय बोला है इसमें गणित के लिए अप्लाई करने पर रहना चाहिए। और ये है सी टेट या सी जी टेट जो होता है, सी जी टेट स्टेट लेवल में होता है, अभी जो जुलाई में जून में हुआ था। और सी टेट रहता है जो अभी लेटेस्ट दिसंबर में हुआ, इसका
2-4 दिन पहले रिजल्ट आया था, वो क्लियर रहना चाहिए माध्यमिक स्तर में इसमें अप्लाई करने के लिए। आपको बीएड या डीएड की डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए और वो ऑनलाइन करने में अपने संबंधित से उसकी अनिवार्य रहना चाहिएगा क्या। और कंप्यूटर शिक्षक जो है उसकी एलिजिबिलिटी दिया गया है, अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल उत्तीर्ण रहना चाहिए, 50% अंकों के साथ जो BCA रहता है या BTech इत्यादि होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में। फिर है सहायक शिक्षक पद के लिए जो शैक्षणिक करता है वो अंग्रेजी माध्यम में उसके स्कूल रहना चाहिए, 50% अंकों के साथ जो 12th पर रहता है उसको पास होना चाहिए। और जो CGTET या CTET एग्ज़ाम होता है वो क्लियर रहना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता से DED या DLED जो रहता है वो उत्तीर्ण रहना चाहिए। DLED होता है डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, DLED डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो डिग्री रहता है वो उत्तीर्ण रहना चाहिए। और फिर हो गया प्राइमरी शिक्षक के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वह है अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा जो वो 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण रहना चाहिए। साथ में CGTET या CTET जो होता है प्राथमिक स्तर का पेपर 1 उसको क्लियर किया रहना चाहिए। साथ में DED DLED या जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग जो रहता है वो उत्तीर्ण रहना चाहिए। और इसमें संविदा भर्ती के निर्देश दिए गए हैं कि अब वो भर्ती वो किस प्रकार से रहेगी के। और इसमें एज की गणना बता रही है कि 1 नवंबर 2024 तक 21 वर्ष से कम की उसकी आयु ना हो, और जो 40 वर्ष रहता है उससे अधिक भी ना हो, और जो छूट मिलता है उसके बेस पे 45 वर्ष इसकी अधिकतम आयु हो सकती है। जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बता रही है। और ये जो चयन की प्रक्रिया दिया गया है तो ये इस प्रकार है कि अगर आप व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें हायर सेकेंडरी जो रहता है जितने नंबर पाओगे उसका 15 अंक, और स्नातक जो 12th में रहता है उसका 15 अंक, स्नातक में जितना पाओगे उसका 15 अंक, और स्नातकोत्तर में जो आपका परसेंट आया रहेगा उसका 40 अंक लेंगे। साथ में जो 30 अंक रहता है उसका इंटरव्यू करा के 100 अंक भी आपका मेरिट बनेगी। वैसे शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो मेरिट है वह हाई स्कूल का 15 अंक 10वीं का, हायर सेकेंडरी 12वीं का 15 अंक, और स्नातक में जो पास की हो ग्रेजुएशन में उसका 40 अंक, 30 अंक का इंटरव्यू 100 अंक ये हो गया। और हो गया सहायक शिक्षक जो हो गया वो हाई स्कूल का 30 अंक 10वीं का, और जो हायर सेकेंडरी रहता है 12वीं का उसका 40 अंक और 30 अंक का इसका इंटरव्यू हो गया। इस बेसिस का भर्ती होगी ये, ठीक है। आत्मानंद स्कूल जो निकला था सारंगगढ़ में ये उसका एलिजिबिलिटी था किस प्रकार से रहता है के। बाकी आत्मानंद स्कूल में देखोगे तो पूरा सेम ही रहता है। कई जगह ये सिर्फ इंटरव्यू बेस पे कंडक्ट करा दिया जाता है, कई जगह ये बस रहता है इसमें ये जो शेड्यूल रहता है योग्यता उसमें मार्क्स के बेस पे लिया जाता है। कई जगह आपको इंटरव्यू भी कराएगा और डेमो क्लास देना रहेगा, इतने बेस पे लेते हैं। या तो वो एग्जाम ये शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही आपको भर्ती ले लेगा आत्मानंद स्कूल में, या शैक्षणिक अभी बीजापुर में निकला था वहाँ सिर्फ इंटरव्यू करा रहा था, शैक्षणिक योग्यता का अंक भार को नहीं देख रहा था। और कई जगह रहता है कि शैक्षणिक योग्यता भी रहे साक्षात्कार भी रहे, और जो डेमो टीचिंग रहता है स्कूल में देना वो भी करा देते हैं, उसमें भी कुछ अंग रहता है। इस बेस पे मेरिट बनाते हैं और उसका भर्ती लेते हैं। तो ये जो है आत्मानंद स्कूल में एग्ज़ाम का प्रोसेस हुआ, सैलरी कितना मिलती है, और साथ में उसका जो पैटर्न है टीचर बनने का वहाँ उसका प्रोसीजर है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉच।